सिंपली हम लोग बोलते बीच में दो वर्ड ऐड कर लेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब याद रखना, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। अगर स्क्रीन ब्लर आ रहा सर है तो स्क्रीन सिग्नल शेयर कर दिखेगा। सकते हैं सर, स्क्रीन शेयर करके वीडियो को ऑप्शन कर दीजिए। स्क्रीन शेयर पे रेकॉर्डिंग थोड़ी, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रहा है, ये तो ऑफिस से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अरे नहीं सर, मतलब स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आता है ना सर। हाँ, सर उसको करने के बाद सर आप उसमें कैमरा, मतलब आपके मोबाइल का जो कैमरा है उससे वीडियो दिखा सकते हैं, तो उससे अच्छे से दिखेगा सर। राजीव सर भी ऐसे ही करते हैं। क्यों एकदम भी ब्लर है, एकदम नहीं दिख रहा था सिग्नल तो सही है, यहाँ पर हमको तो दिखा रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब तो प्रॉब्लम हो रहा है। सर थोड़ा सा तो हेजी है पर। ठीक है सर, अब दिख रहा है, उतना भी ब्लर नहीं है, ठीक है। याद रखो, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो आप सही से, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but सर वो ब्रेक डाउन करके आइसो का मतलब सेम और मार्स का मतलब। structure। अच्छा। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे याद रखेंगे, आइसो का मतलब होता है सेम, मार्स का मतलब है स्ट्रक्चर, बीच में दो वर्ड आ जाएगा, सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। सर लेकिन अगर ये सेम स्ट्रक्चर है तो आप साइड में लिखेंगे नहीं नहीं, सेम सेम फॉर्मूला स्ट्रक्चर नहीं बट। है, हम वही बता रहे, सेम स्ट्रक्चर नहीं है, सेम फॉर्मूला है डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मतलब आइसोमर्स तो हम लोग याद रख दे, आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बट बीच में दो वर्ड आता है, दैट इज फॉर्मूला एंड डिफरेंट। सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर तो हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है सर। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर called isomers। तो देखो, जैसे कि हम तक बता रहे हैं, हमको फॉर्मूला दिया है C4H10। ठीक है, C4H10। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग कितने टाइप का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 कार्बन प्लेस्ड इन सिंगल लाइन। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वी कैन प्लेस 3 कार्बन एंड 1 कार्बन, ये वाला टर्मिनल कार्बन को वी विल टेक हियर टू दिस वन, so that carbon will be attached here। Okay, so now, and the rest of the position we will fill up with hydrogen. Here CH3, here CH2, CH2,
here CH3. Similarly, we will place CH3 तो वहाँ पर सर क्या लिखे हैं, सेम फॉर्मूला बट different structures. Same formula but different structures. Rest of the position of सर carbon. पहला वाला जहाँ पर ब्यूटेन लिखा है, है दूसरा वाला आइसो प्लस, आइसोब्यूटेन है। कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या बोले, दोनों एक साथ बोलने लगे। सर पहला वाला जो स्ट्रक्चर मैंने है वो ब्यूटेन का है और दूसरा वाला आइसोब्यूटेन का है। पहला वाला नॉर्मल ब्यूटेन का है and second one is isobutane. What is the IUPAC name of this one? Sir, 2-methyl propane. 2-methyl propane. तो जहाँ पर अब आइसो प्लस मॉड लिखे हैं ना सर, वहाँ पे सेम फॉर्मूला बट फिर क्या लिखे हैं, Same formula but different structure. Same formula but different structure. पूरा नहीं लिखते। हाँ सर ठीक है। Same formula but different structure. तो C4H10 से हम लोग और कोई फार्मूला बना सकते हैं, और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोशिश करो। अब क्या होगा, हम लोग ये टर्मिनल कार्बन तो उठा देते हैं, यहाँ पर ला दिए, अब इसको कहाँ रख सकते हैं, बेंड भी करेंगे तो वो एक ही बात है। इसको भी लाद कर अगर यहाँ पर बिठा रहे तो भी वो एक ही बात है। इससे ज़्यादा और कोई हमसे फार्मूला नहीं बन रहा है। दैट मीन्स C4H10 has two isomers. One is normal butane and another is isobutane. IUPAC names are butane and 2-methyl propane. ठीक है, तो बस हम तो ये दो आइसोमर्स पॉसिबल है, उससे ज़्यादा आइसोमर्स मेरे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऊपर वाला बुट तो दो तो सर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग दी सेम के बाद क्या लिखे हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है सर। यस सर, हो गया। एक सेकंड रुको। हाँ सर हो गया। चलो अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। C5H12 लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। तो देखो C5H12 से फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल वाला बना लेंगे, मतलब एक नॉर्मल चेन 5 कार्बन से, और जो भी बचा हुआ पोजीशन है उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से फिलअप कर देंगे। सर आप H3 से सर क्यों लगा देते हैं आगे और लास्ट में? बॉन्ड किससे बीच में बना हुआ है, कार्बन के साथ कार्बन था ना, इसलिए H3 से स्टार्ट करके CH3 पे खत्म हो रहा है। तुम लोग CH3 लिखो दे, कोई गलती नहीं है, अभी के लिए सब माफ। ठीक है, तो ये हुआ मेरा नॉर्मल वन। अभी देखो दिस वन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या कर सकते हैं, ये टर्मिनल वाला तो उठा कर अगर हम लोग 2 नंबर पे लाए तो देखो बात एक ही है, ये 2 नंबर इसके साथ ही अटैच है। अब ये सीधा अटैच रहे या तेरा अटैच रहे, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, 3 नंबर पे, और बस इधर वाला उठाते हम लोग 3 नंबर पे ला सकते हैं। ठीक है, फिर इधर वाला ही उठाकर यहाँ भी ला सकते हैं 4 नंबर पे भी। तो चलो सर पहले कुछ नहीं दिख रहा है सर, एकदम ब्लर आ रहा है। देखते हैं स्क्रीन शेयर क्या करने बोल रहे हो तुम, हमको कुछ समझ में भी नहीं आता। स्क्रीन शेयर करते कैमरा ऑन करें। यस सर, कैमरा हाँ ऑन करिए सर। सर अपना। कहाँ गया, कुछ ऑप्शन भी
सर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा ना सर, शेयर स्क्रीन। एक सेकंड। कुछ नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहे ना, ऑफिस से चल रहा है ना, तो हम तो ज्वाइन किए हैं, हम होस्ट नहीं है। सर आप ही होस्ट दिखा रहे मेरा थे। यहाँ, अच्छा शेयर यहाँ पर है क्या? शेयर स्क्रीन सर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देखते हैं। दिख रहा है अभी ये सर अब आप अपना मोबाइल कैमरा ऑन स्क्रीन। कर दीजिए सर, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे। सर वीडियो वाला, हाँ वीडियो, सर ठीक है। अब तक वीडियो तो स्टार्ट करे। सर वीडियो स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी दिख रहा है। अच्छा हाँ सर अब अच्छे से दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, ये CH3 तो उठाकर हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, 3 नंबर पे रख सकते हैं और 4 नंबर पे रख सकते हैं। तो पहले 3 नंबर पे रखते हैं, तो क्या बना देखो, धूल, इधर CH3, ये रहा CH2, उसके बाद CH2, तब ये बन जाएगा टर्मिनल वाला CH3। यहाँ पर CH3 करो, ये तो स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अभी सर देखो अगर फर्स्ट हम, वाले में तो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, तो फिर हम लोग हाइड्रोजन के साथ ऐसा आ रहा है ना। कौन सा? सर फर्स्ट वाले में जो C5H12 है, हाँ सर उसमें तो कार्बन के साथ बॉन्ड होगा ना सर। कार्बन के साथ ही तो बॉन्ड है, मतलब ये जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब एक साथ लिखेंगे तो हाइड्रोजन तो बीच में आएगा ही ना। ऐसे हाँ सर। ब्रॉड स्ट्रक्चर तो हम लोग कितना देर तक लिखेंगे, हमेशा इतना ब्रॉड स्ट्रक्चर थोड़ी लिख पाएंगे, इसलिए हम तो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन टर्मिनल वाले पे कोशिश किया जाता है कि साथ दोनों कार्बन को, मतलब कार्बन तो बॉन्डिंग दिखाने के लिए। कोई मैंडेटरी नहीं है, बता रहे तुम लोग CH3 लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो अगर हम इस CH3 तो उठाकर यहाँ पर रख दिए, और इस CH3 तो उठाकर तो यहाँ पर रख दिए, फिर भी बात एक ही बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? मतलब हाँ सर एक CH3 ही बात होगा। हाँ सर वही CH2 होगा। CH CH3 अगर यहाँ पर रख दिए, फिर भी तो बात एक ही है, क्योंकि IUPAC नेमिंग करेंगे तो नेमिंग तो दोनों का सेम आएगा। दैट्स मीन हाँ दिस सर। वन एंड दिस वन आर आइडेंटिकल, तो इसका कोई अलग से एग्जिस्टेंस हमको नहीं मिलेगा। तो मॉलिक्यूल कितना मिला, ये एक मॉलिक्यूल मिला, ये 2 मॉलिक्यूल मिला। अब और कोई प्रोबेबिलिटी है? अब प्रोबेबिलिटी ये रहा, तो इसको हम लोग 3 कार्बन में ट्रांसफर कर सकते हैं, और दोनों टर्मिनल से उठाकर बीच में ला दिए, तो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या बन, CH3 CH3 CH3, सर चारों तरफ CH3। बस। तो ये रहा मेरा थर्ड, बस ये 3 स्ट्रक्चर ही हमको मिलेगा, और इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, नॉर्मल पेंटेन हुआ। इसका IUPAC नेम बताओ।
सेवेंथ कार्बन, सेवेंथ कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी से। दिस इज, हेलो, यस सर। हाँ सर। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम। हम बोले थे लास्ट डे कि तुम लोग प्रैक्टिस करना आईयूपीएसी बूथ से, रेफरेंस बूथ से, कहीं से भी किए थे। सर नहीं किए सर प्रैक्टिस। क्यों? सर एग्जाम्स चल रहा है। अच्छा एग्जाम चल रहा है, कब खत्म हो रहा है एग्जाम? सर 23rd को। 21। सर डी ब्यूटेन। तो फिर नेक्स्ट डे क्लास नहीं कराएंगे, तुम लोग एग्जाम दो उसके बाद बीच में फिर क्लास कराएंगे। 20 को जो क्लास है वो कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग का फिर नेक्स्ट 27 पे क्लास होगा, ठीक है? यस सर। क्या बताया इसका नेम? सर डी डी ब्यूटेन। नहीं नहीं, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 सर नंबर कौन सा पोजीशन सर, पे। ये सेकंड वाला? हाँ सेकंड वाला। 2 नंबर पोजीशन पे कार्बन प्रेजेंट है, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन here, 2 methyl here, so 2 methyl butane, and this one is सर डाइमिथाइल प्रोपेन। dimethyl propane. What is the position of dimethyl? सर सेकेंड। सर So 2 we have, डाइमिथाइल प्रोपेन। so you have to write 2,2 dimethyl propane. We have to mention the position. Okay. तो इस हिसाब से हम तो कुछ भी फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो उसको सर एक बार स्क्रीन पे टैप कर दीजिए सर। ओह, ये भी एक झमेला है इसमें, तो ये करना पड़ेगा तुमको। जो भी फॉर्मूला रहेगा वहाँ से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है तुम लोग नॉर्मल बना लो, उसके बाद देखो कि कौन से टर्मिनल्स तो कहाँ ले जाकर हमको अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाए, जहाँ जहाँ ले जाकर अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ वहाँ ले जाओ। केमिस्ट्री एग्जाम हो गया है जिन लोग का स्टार्ट हुआ है? हाँ सर हो गया। कैसा था क्वेश्चन? सर इजी आता है सर, एमसीक्यूज इजी आता है। अच्छा, कौन से स्कूल में? सर इंडिया इंटरनेशनल। अच्छा, और डीएवी और बीआरएस वाला का? सर डीएवी का आरएस भी शुरू नहीं हुआ सर। सर कल से। सर डीएवी में डीएवी में कल से, बीआरएस का तो अभी डेट नहीं दिया है ना? नहीं सर नहीं दिया। बीआरएस का 9 भी बोला, डेट नहीं दिया है, ठीक है? ओके, तो ये मेरा आइसोमर्स था, ठीक है? कि सेम फार्मूला दिया हुआ रहेगा, उससे हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, और जो भी स्ट्रक्चर्स बनता है वो सारे स्ट्रक्चर्स तो बोला जाता है एक दूसरे का आइसोमर्स, ठीक है? तो जो ये नॉर्मल वाला आइसोमर्स बना इसको बोलता है नॉर्मल चेन आइसोमर्स, और ये सब तो बोलते हैं हम लोग ब्रांच आइसोमर। ब्रांचिंग आ जाता है तो याद रखना, ये सब तो बोलते हैं ब्रांच आइसोमर, और नॉर्मल वाला नॉर्मल चेन आइसोमर, ठीक है? नेक्स्ट जो है आइसोमर्स के बाद, दैट इज तथ्य मेरा चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? सर प्लीज शो अप सर। मतलब क्या होता है? सर तो अब क्या कर, हाँ सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना सर। हेलो,
और ऊपर। नहीं सर, हो गया। देखो होमोलोगस का मतलब होता है, होमो मतलब क्या होता है सेम, ठीक है, और सिमिलर, और लोदस का मतलब होता है कि सेम सीरीज, ठीक है, सेम सीरीज में वो मतलब सेम क्लास में वो प्रेजेंट है, ठीक है, सेम क्लास, ठीक है। तो होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर क्लास से लिए कुछ एक टर्म, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सीरीज होता, ऐसा सीरीज होता जिसमें जो मेरा इनिशियल कंपाउंड है और जो मेरा उससे बाद वाला कंपाउंड है वो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होगा, ठीक है, क्योंकि होमोलोगस एक ही क्लास में प्रेजेंट है न, मतलब मान लो बस में हम लोग प्लेन में सब सफर कर रहे हैं, कोई इकोनॉमी क्लास में जाता है, कोई बिजनेस क्लास में जाता है। तो बिजनेस क्लास वालों का खाना पीना शेड्यूल सब अलग होता है, इकोनॉमी क्लास वालों का अलग होता है। तो जो बिजनेस वाले सबका खाना पीना सेम रहेगा, तो उसको बोला था होमोलोगस, सेम क्लास ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक सेम क्लास ऑफ पब्लिक, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ कि कुछ ऐसा कंपाउंड से यदि सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम क्लास है तो सेम प्रॉपर्टीज बनेगा। लेकिन कुछ तो डिफरेंट होगा ना, कुछ तो डिफरेंट होगा, मतलब किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफी पसंद है, तो वो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिफरेंशिएट होगा वो CH2 यूनिट का होगा, CH2 यूनिट का होगा। मतलब क्या हो रहा है, सपोज मान लो मीथेन, मीथेन इज द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब ये तो मीथेन के बाद जो एल्केन बनता है वो क्या होता है, नेक्स्ट एल्केन टू मीथेन, मीथेन के बाद क्या बनेगा। C2H6। तो समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए ना। C2H6। हम बोल रहे फर्स्ट एल्केन, हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास से पहले, एल्केन पढ़े थे। एल्केन तो मतलब था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्केन। तो मीथेन सिंपलेस्ट एल्केन होने के बाद मीथेन के बाद जस्ट नेक्स्ट एल्केन क्या बन सकता है, मीथेन में एक कार्बन है तो मीथेन के बाद कितने एल्केन हो सकते, दो कार्बन वाला एल्केन बनेगा, दैट इज इथेन। तो अगर अच्छे से देखें यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग आए, यहाँ से यहाँ पर आए तो CH2 यूनिट ऐड हुआ है, देखो CH4 प्लस CH2 ऐड करो C2H6 बन रहा है। लेकिन एल्केन जो प्रॉपर्टीज होता रहता है वो मीथेन जो प्रॉपर्टीज होता रहता है एल्केन का, इथेन जो प्रॉपर्टीज होता रहता है वो भी एल्केन का, मतलब ये लोग क्या तो एक सेम क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो ऐसे करते हुए जो सीरीज बनते चले था उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट आएंगे, इसमें प्लस CH2 यूनिट ऐड कर दो, तो प्लस CH2 यूनिट ऐड करना मतलब CH3 CH2 CH3, तो ये वाला ऐड हो गया बीच में, तो ये क्या बना प्रोपेन। तो साला से साला मेरा एल्केन है, नेक्स्ट फिर से प्लस CH2 करो तो क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जहाँ सक्सेसर कंपाउंड is differentiate with plus CH2 unit from the previous one. Okay, this is called homologous series. समझ में आया। हाँ सर। फर्स्ट वाला कैसा हुआ सर? CH4 प्लस CH2। CH4 में प्लस CH2 ऐड करो, मतलब CH2 ऐड करो तो C2H6 बनता है, CH4 प्लस CH2 कितना बनेगा, C2H6 बनेगा ना। हाँ सर। तो यही तो है C2H6, C2H6। फिर यहाँ पर CH2 ऐड करो तो वो तो बीच में ही आ जाता है, फिर CH2 ऐड करो बीच में आ जाता है, ये मिला हुआ होमोलोगस सीरीज, ठीक है।
तो डेफिनेशन क्या होता? A group of organic compound सर ये सब सर चेन है ना, चेन में है। हाँ, a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 unit. सर पेज को थोड़ा लेफ्ट कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। सर CH2 के आगे हाइफन क्यों लगाए सर? हाइफन नहीं है, वो बॉन्ड है उसका, एक बॉन्ड मतलब वेटेंट है ना, तो उसको दिखाने के लिए बॉन्ड रख दिए कि वो किसी के साथ बॉन्ड करेगा, इसलिए। जैसे याद करो मिथाइल में बॉन्ड CH3 लिखे थे, यस सर हो हुआ। गया। नेक्स्ट हेडिंग करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हम डिस्कस कर रहे, तुम लोग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग करो, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम समझा देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मेंबर्स of a homologous series can be represented by the same general formula. All the members of a homologous series can be represented by the same general formula. मतलब क्या हुआ? ये सब मिला क्या है? एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मिला क्या होता है? बताओ जल्दी से। सर CN और H2N+2। तो हम लोग CnH2n+2 से सारे एल्केन तो डिनोट कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा होमोलोगस सीरीज तो हम लोग ये जनरल फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स में वहां पर ये डाल देना, फॉर एल्केन दिस वन। सेकंड पॉइंट, एनी टू सर एडजेसेंट ये होमोलोगस होमोलोगस। सीरीज सर बस एल्केन में ही काम करता है। नहीं, सबके लिए काम करता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एल्केन से एग्जांपल देते समझाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस जो बोलो डिफर बाय तो फिर से ये सेकंड पॉइंट बोलिए। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस, HOMOLOGUS homologous, any two adjacent homologous differ by CH2 unit, ये वाला सर होमोलोगस मतलब
ये एते कंपाउंड तो बोलते होमोलोजिस, ये तो पूरा होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोजिस है, ये होमोलोजिस है, ये होमोलोजिस है, ये तो होमोलोगस सीरीज हुआ ना, तो एक कंपाउंड को बोलिए क्या कि बोलेंगे? होमोलोजिस। डिफर बाय CH2 यूनिट, डिफर बाय H2 यूनिट। सर any two homologious एनी टू एडजेसेंट होमोलोजिस, एडजेसेंट होमोलोजिस, लगातार दो, कोई भी लगातार दो, या ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये और ये, नॉट द फर्स्ट थर्ड, it will be first or second or third adjacent homologies differ by CH2 unit. Done. yes sir Third point, CH2 यूनिट का मास कितना बनेगा? 16 Count it again. 15 नहीं, 16 sir 14 Sir, 14. 14। CH2 कार्बन का 12 होता है ना, और हाइड्रोजन का 1, सो 1 into 2 plus 12, 14। तो जब भी CH2 यूनिट का डिफर हो रहा है तो मास में कितना डिफर हो रहा है? 14 ग्राम का या फिर 14 यूनिट का, ठीक है। तो लिखो द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास, the difference in the molecular mass the difference in the molecular mass of any two adjacent homologies, the difference in the molecular mass of any two adjacent homologies is 14 unit. sir of any two Any two adjacent homologies, any two adjacent homologies is 14 unit. sir homo Logius, LOGUES. यस सर हो गया। yes sir Next point. All the compounds of a homologous series, all the compounds of a homologous series सर स्क्रीन टैप कर दीजिए सर। अभी नहीं लिख रहे, अभी डिस्टेट कर रहे हैं, हम कर देंगे। All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. तो सारे जो कंपाउंड्स है वो सब मेरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो चलेगा। मीथेन भी एल्केन का प्रॉपर्टीज हो चलेगा, ब्यूटेन भी एल्केन का प्रॉपर्टीज हो चलेगा। जितने भी होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट and last one, the members of a homologous series, the members of a homologous series show a gradual change, the members of a homologous series show a gradual change in their physical properties, in their physical properties with increase in molecular mass, with increase in molecular mass, with increase in molecular mass. यस सर हो गया। Increase in a molecular mass, ठीक है। ओके
सर नेक्स्ट दिन हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ के आएंगे, मतलब हर काम का। नेक्स्ट दिन मीन्स नेक्स्ट डे तक क्लास तो बोले तुम लोग अब एग्जाम दे दो, उसके बाद ही क्लास चलाएंगे, क्योंकि ऐसे भी अभी ये चैप्टर तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। सर कल का ठीक है। क्लास कैंसिल हो जाएगा था कल से सर? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक में सिर्फ मेरा क्लास कैंसिल रहेगा, बाकी बाकी क्लास सब सब तो वो नेमिंग कहाँ पे मिलेगा? कौन सा नेमिंग? IUPAC नेमिंग। लास्ट क्लास का वीडियो देखो यूट्यूब में। हाँ सर। ठीक है। तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा काम है, हम आज स्टॉप यहीं पर करेंगे। ठीक है, तुम लोग तब तक अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ और IUPAC नेमिंग करते रहो। नेक्स्ट क्लास से बाद वाला क्लास पे फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यस सर। ओके ठीक है, सर। एग्जाम से सर। रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते बाय हो। सर। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर।